नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल से भरोसा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेकर 15 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 16 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 10/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसका किसका बात हुआ, आपका ए और बी का बात हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है क्वेश्चन कह रहा है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है क्वेश्चन कह रहा है। अगर बी की ऊंचाई अगर शो होगा तो ए जो है बी से 25% कम है क्वेश्चन कह रहा है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 से निकल के आएगा, तो जैसे ही 100 में 25 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है आपका, 75 निकल के आ रहा। सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे, सबसे पहले तो रेशियो में निकाल लेंगे। ठीक है, 25 × 75, 25 × 4 = 100, यानी कि 3:4 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बटा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, तो ए का संख्या कितना आपका, ए का संख्या 3 है। तो क्वेश्चन यही कह रहा, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है क्वेश्चन कह रहा। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, इस डाटा के अनुसार 1 अधिक है। जो भी अधिक होगा या कम होगा उसको ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, और 1/3 डायरेक्ट होता है, ये आपका 1/3% में 33 सही 1/3% होता है। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पार्ट में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/3 डायरेक्ट होता है 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन में आपका लगभग पूछा, लगभग में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 33% हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 11/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, 370 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, तो उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा। ठीक है, ये कितना निकल के आ रहा, 352 × 10, $3520 निकल के आ रहा। ठीक है, 3520 को 37 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। लगभग में पूछा है तो लगभग हो जाएगा आपका, ये आपका 37 9 हो जाएगा 333, यानी कि ये लगभग में हो जाएगा आपका 95%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसको जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लगभग में पूछा है तो 95% हो जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपका मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास करता है। मूल्यह्रास मतलब कम होता है। ठीक है, यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 18/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि 10% की कमी दिया गया है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है।
ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर मशीन का मूल्य 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% की कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पराठा निकल के आता है 1 की कमी होगा, तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है आपका, मशीन का मूल्य हो जाएगा आपका 9 रुपया हो जाएगा। कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक, तो फिर से 10 से ये 9 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ रहा है आपका, 10 × 10 ये 100 निकल के आ रहा, और ये कितना निकल के आ रहा, 9 × 9 आपका 81 निकल के आ रहा। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि ये डाटा पूछ रहा, ठीक है। तो इससे इस डाटा को कंपेयर करेंगे, कितना देगा आपका 162,000, ठीक है। इस 81 से ये डाटा कितना होने ज़्यादा, ये अपने आप से 81 दूना 162 हो जाएगा और 3 0, तो कहीं ना कहीं 2000 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 100 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 2 3 और 2 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा, आपका एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को मॉर्निंग सीट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 4/5 ये प्रतिशत में कितना होता है, प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, ठीक है। अब ये कितना पे कटेगा, 5 से 5 दूना 10 0 20, ओके 80% निकल के आ रहा, ठीक है। अगर इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो एक जो है दूसरे से कितना कम है, एक जो है दूसरे से आपका 30% कम है। प्रतिशत में तो 30% कम है, बट नंबर में दिया गया आपका एक जो है दूसरे से 21 कम है, ठीक है। एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 21 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 3 × 3 0 हो जाएगा, 3 × 7 21, यानी कि 10% कितना निकल के आ रहा, 7 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है। कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के उधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 7 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो 279 रुपये का भुगतान करना होगा। तो वास्तविक बिल कितना है, क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को मॉर्निंग सीट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है, यानी कि 10% की कमी दिया गया, ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वो डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर बिल की राशि अगर 10 रुपये रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की कमी हमेशा पर 8 निकल के आता है, यानी कि 10 में अगर 1 माइनस करेंगे तो अब बिल की राशि कितना निकल के आ रहा, 9 निकल के आ रहा। इस डाटा के अनुसार तो 9 निकल के आ रहा है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, कमी की जाती है तो 279 रुपये का भुगतान करना होगा। इस डाटा के अनुसार कम होकर 9 निकल के आया, बट 9 नहीं है, एक्चुअल डाटा दिया गया आपका 279, ठीक है। इस 9 से ही 279 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से
9 या 27, 9 का 9, 31 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, वास्तविक बिल कितना है क्वेश्चन कह रहा। तो वास्तविक बिल 10 ना होकर अपने आप से इसे 31 के साथ गुना करिए, कितना हो जाएगा आपका 31 × 10, 310 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, वास्तविक बिल कितना है क्वेश्चन कर रहा है। तो वास्तविक बिल हो जाएगा आपका 310 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी जाके ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।